क्योंकि हम दिशा की बैठक में ये पहली आधिकारिक दिशा की बैठक जो कि विकास के कार्य जमुई जिले से जुड़े हुए थे, सब पे समीक्षा हुई। सबकी एग्जीक्यूशन होना है वो ध्यान देना है। श्री लालू प्रसाद यादव जी जो हम लोग के अभिभावक समान है, उनकी भी बेइज्जती करने से बाज नहीं आते। दावा करते हैं कि लालू जी को कभी न कभी उनको मिलेगा भारत रत्न। आप ये पता है, ये तो अपने पिता का मखौल उड़ा रहे हैं ना, है कि भारत रत्न कभी भी किसी जो कन्विक्टेड हो जाते हैं, जो सजा याफ्ते होते हैं, उनको नहीं मिल सकता है। जो खुद महाकुंभ में डुबकी लगा करके आने के बाद ऐसी बात बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। मानते हैं वो माने, अपने हिसाब से आस्था को प्रकट करें, अपने आस्था को, अपने धर्म को फॉलो करें, ये उनका पर्सनल। देखिए, ममता बनर्जी जब ऐसी बातें कहती हैं तो उससे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनका हुआ सर दिशा की बैठक दिशा की बैठक में ये पहली आधिकारिक दिशा की बैठक थी नई कमेटी बनने के बाद, और इस बैठक में जो भी विकास के कार्य जमुई जिले से जुड़े हुए थे, सब पे समीक्षा हुई। सबकी प्रगति, सबका स्टेटस आज के दिन में क्या है और कैसे इन कार्यों में आगे प्रगति लाई जाए, इन सारे मुद्दों पर बात हुई। सभी विभाग ने अपना अपना रिपोर्ट दिया और इसमें क्या वैल्यू एडिशन हो सकता था, हम लोग क्या इसमें सुझाव दे सकते थे, इसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले जो मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है, उसको लेकर के पेयजल की जो समस्या हर बार जो गर्मी में खड़ी होती है, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से इसका समाधान निकाल सके, इस पर बात हुई। सिंचाई को लेकर के बात हुई, इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के बात हुई, शिक्षा को लेकर के बात हुई, और अलग अलग विभागों ने अपना रिपोर्ट के साथ साथ अलग अलग जितने भी जनप्रतिनिधि थे जो उन्होंने सुझाव दिया, उन सभी पर विभाग से अमल होगा। और अमल होने के बाद ये मीटिंग दोबारा 4 महीने बाद होगी, और इन 4 महीनों में हर विभाग क्या प्रगति किया, उसने अलग अलग दिए गए सुझावों पर उस पर भी बात होगी। और ये अभी दिशा की बैठक निरंतर मेरे लोकसभा क्षेत्र में निरंतर तरीके से जमुई जिले में चलता रहेगा। खामियां निकली क्या किसी बार? पिछले बार मीटिंग हुई और आज मीटिंग हुई तो 4 महीने तो हो गया ना। 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया। कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी इसको बेहतर करने का बहुत स्कोप है, और इन्हीं सारी मसलों पर चर्चा हुई। जो भी जनप्रतिनिधियों के सुझाव थे, सभी विभागों ने, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो नल जल का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे उद्योग विभाग का हो, सभी की सुझावों को विभागों ने नोट किया, और उन्होंने एक टाइमलाइन लेकर कहा है कि इससे बेहतर प्रदर्शन अगले दिशा के बैठक से वो विभाग करके हम लोग को बताएंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आपके जो हैं नीतीश कुमार जी, वो पकड़ा मुख्यमंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही है कि बिहार में जो सरकार है एनडीए की, वो वेंटिलेटर पर है। देखिए, तेजस्वी यादव जी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो उनका दायित्व है, सरकार की योजनाओं का, पॉलिसीज़ का, इनकी जो परियोजनाएं हैं, उसका विरोध करने के बजाय जब वो पर्सनल हो करके माननीय मुख्यमंत्री जी पे अटैक करने लगते हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। और निंदा तो इस बात की भी होनी चाहिए कि वो खुद अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी जो हम लोग के अभिभावक समान है, उनकी भी बेइज्जती करने से बाज नहीं आते, जब वो ये दावा करते हैं कि लालू जी को कभी न कभी उनको मिलेगा भारत रत्न। आप ये बताइए, सभी को पता है, ये तो अपने पिता का मखौल उड़ा रहे हैं ना। सभी को पता है कि भारत रत्न कभी भी किसी जो कन्विक्टेड हो जाते हैं, जो सजा याफ्ते होते हैं, उनको नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में पब्लिक स्पेस में जब वो ऐसी बात करते हैं तो अपने पिता का मखौल उड़ाते हैं, जो कि एक पुत्र के नाते उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन यही विचारों का फ़र्क है, जहां वो अपने पिता का मखौल उड़ाते हैं तो बाहरी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मखौल उड़ाने का उनका आदत बन चुका है। देखिए, एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामकाज पर, सरकार की नीतियों पर, योजनाओं पर, परियोजनाओं पर, उसके कार्यान्वयन पर
उसकी समीक्षा करें और वहाँ सरकार को बोले कि भाई आप यहाँ गलत है, आपको सुधार करने की ज़रूरत है। किसी पे व्यक्तिगत तौर पे अटैक नहीं होना तो चाहिए। 2025 को लेकर कहीं नैरेटिव शूट नहीं कर रहे हैं ये वोट बैंक को? वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो गिरता हुआ जनाधार है और उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, सिर्फ उसको उठाए रखने के लिए कुछ भी अनर्गल बयान देते हैं, जिसके हम लोग पक्ष में नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं को के मनोबल को उठाए रखने के लिए और भी कुछ कीजिए, कार्यक्रम कीजिए, जनता के बीच में जाइए। जनता के बीच में जाते नहीं हैं, जब देखिए यहाँ से वो दिल्ली चले जाते हैं। जनता के बीच में जाइए, उनकी जाके बात कीजिए, उनसे उनकी बातों को सुनिए, विचारों को सुनिए, और तब आप उस पर कुछ ऐसा कार्यक्रम लाएं, ऐसा कोई आप पार्टी में कोई ऐसा पॉलिसी बनाएं जिसके कारण आपका कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित रहे। आप सबको समावेश करने की बात कीजिए, आप बड़े ही लिमिटेड हो जाते हैं। यही दिक्कत है तेजस्वी यादव जी की। सर आप आस्था की डुबकी लगा के आए हैं महाकुंभ में। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है, और लालू ने कहा है कि ये कुंभ तो फालतू है। देखिए, सबसे पहले आदरणीय लालू जी ने जो खुद महाकुंभ में डुबकी लगा करके आने के बाद ऐसी बात बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, और ये बताता है कि आपकी लोगों की धार्मिक भावनाओं को लेकर के, आस्था को लेकर के, जो आपका एक पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत विचार है, मेरा धर्म मेरे लिए पर्सनल है, इस पर आप कोई टिप्पणी करें जो बिल्कुल अनुचित है। किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, खास करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सही नहीं है। सांसद जी ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि जो भी लोग कुंभ को मानते हैं वो माने, अपने हिसाब से आस्था को प्रकट करें, अपने आस्था को, अपने धर्म को फॉलो करें, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जो फॉलो नहीं करना चाहते हैं, कम से कम आप ऐसी अनर्गल टिप्पणी करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं। ममता ने जो कहा है कि मृत्यु कुंभ है, देखिए, ममता बनर्जी जब ऐसी बातें कहती हैं तो उससे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके ही राज्य में ऐसे कई मसले हुए हैं जो अभी मेडिकल, जो उनका ये मेडिकल कॉलेज, जो कार मेडिकल कॉलेज था, वहाँ जो रेप की घटनाएं हुई थी, कैसे उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की थी। लगातार किस तरह से बिजनेसमैन वहाँ पे प्रताड़ित किए जाते हैं फिरौती के लिए। लगातार आप चले जाइए अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे उनके जो कार्यकर्ता हैं, कैसे कॉकस बना करके वहाँ लोकल एक उन्होंने बना लिया है कि हर वक्त उनको फिरौती वसूलनी होती है, रंगदारी वसूलनी होती है। अपने प्रशासन पे, अपने सरकार को चलाने में वो ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी अनर्गल टिप्पणी करके किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कोई मतलब नहीं निकलता। 16 फरवरी झाझा का बरियाडी गाँव में जो हुआ, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का दायित्व है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि समाज में एक सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहे। और इस बारे में दिशा की बैठक के बाद जो हमारी प्रशासन से बात हुई, हम लोगों ने ये कहा है कि आप इसकी जांच करें, और जांच करने के बाद जो भी दोषी हो और जो भी दोषी पाए जाएं, आप उन पे पूरी जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाएं उन पर आप कानूनी कार्रवाई करें। इसमें कोई एक पक्ष, प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई एक पक्ष का ये नहीं कर रहा है, वो अपनी जांच समुचित करेंगे, इसके बाद ही कोई कार्रवाई पे आगे लेकिन बढ़ेंगे। बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री दोनों का तो रुख अलग अलग है, दोनों आमने सामने हैं इस मामले को लेकर। ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हों। एक सांसद के नाते पूरी लोकसभा के बारे में सोचते हुए मैं चाहूँगा कि यहाँ कम्युनल हार्मनी रहे, यहाँ एक सामाजिक सौहार्द रहे, और ऐसे में प्रशासन अपने जांच के बाद जो भी सही पाएँ, जो भी दोषी पाए जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी, हम लोग भी चाहेंगे। सांसद जी, 16 फरवरी को ही एक भभुआ में जो कार्यक्रम था, प्रगति यात्रा, उस दौरान सुदामा प्रसाद जो सीपीआई के सांसद है, उनको रोक दिया गया। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन में सांसद और विधायक की कोई इज्जत नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। देखिए, सुदामा जी ने अपने यहाँ आरा में कार्यक्रम को लेकर के जो भी मुख्यमंत्री जी के पास को लेकर के ये उन्होंने मसला उठाया है, बेहतर रहेगा ये वहाँ लोकल प्रशासन के पास भी इस मसले को उठाते, और एक सांसद के नाते जो उनका प्रिविलेज है वो उसका एक्सरसाइज करें। जहाँ उनको लगा कि उनकी इज्जत नहीं हो रही है, जहाँ उनको नहीं पूछा जा रहा है, तो उनके पास हर तरह का अधिकार एक सांसद होने के नाते मौजूद है, वो उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं।
बयान देने के बजाय उसको देखें कि वो कैसे बेटर कोर्स करेक्ट हो सकता है। एनडीए गठबंधन की बैठक लगातार जिलों में चल रही है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि आपके जो सांसद हैं राजेश वर्मा, उन पर जदयू के एक विधायक संजीव कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा चिरकुट है और कोई कार्य को लेकर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। क्या इस बयान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और जब एक पूरे गठबंधन के तौर पे ये तय हुआ कि हर ज़िले में जा कर के हम लोगों के पास अपनी बातों को, विचारों को ले जाएंगे और बताएंगे कि गठबंधन कैसे एक साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। ऐसे में अगर कुछ गठबंधन के निराधार नेता कुछ बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है और वो अगर अपनी भाषा की मर्यादा से अलग हट के बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात करने के बजाय समुचित गठबंधन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे, हम लोग जनता की बात करेंगे, हम लोग विकास के बारे में बात करेंगे। किसी भी किसी भी एक एमएलए या किसी के निजी विचारों को लेकर के हम लोग बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए।